मनन, मनन आ गया। मनन बताइए क्या नहीं आ रहा समझ भाई? मोलर कंडक्टेंस क्या होता है ये समझ नहीं आ रहा क्या? मोलर कंडक्टेंस ये होता है कि आपने यहाँ पे एक रॉड डाली हुई है नेगेटिव वाली, और यहाँ पे आपने डाली हुई है एक रॉड पॉजिटिव वाली, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। आपने इसके अंदर डाला हुआ है 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, ठीक। और वॉल्यूम कितना है? 20 सेंटीमीटर क्यूब। हमें नहीं पता कितना वॉल्यूम है, 20 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे अगर 1 मोल है तो 1 मोल के कुछ आयंस प्रेजेंट होंगे, ठीक, ये रहे वो आयंस। अगर आपने पूरा 1 मोल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला है तो सारे के सारे ऐसे प्रेजेंट होंगे। ध्यान से सुनिए, अगर आपने 1 मोल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला है तो सारे के सारे ऐसे प्रेजेंट होंगे। अब आप डाइल्यूशन करोगे तो इनके बीच में स्पेस बढ़ा रहे हो, वो इजीली चिपक सकते हैं। कंडक्टेंस पैदा कैसे हो रहा है? जब माइनस यहाँ पे जाता है, प्लस यहाँ पे जाता है, तो उसको कहते हैं कंडक्टेंस होना। कैसे होगा? ध्यान से देखिए, कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ से जैसे ये माइनस वाला इस रॉड पे जाएगा तो अपना इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रॉड पे इकट्ठा हो जाएंगे तो यहाँ से तार के थ्रू फ्लो करके यहाँ जाएंगे, जब यहाँ जाएंगे तो बल्ब को जला देंगे। तो हो गया ना कंडक्टेंस भाई, बल्ब जल गया, इसका मतलब आपका सर्किट पूरा है। तो सर्किट पूरा किसने करवाया? इसने, इस इलेक्ट्रोलाइट ने। तो इसी को कहते हैं कंडक्टेंस थ्रू इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टेंस थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। अब ये 1 मोल होंगे तो आप कहोगे मोलर कंडक्टेंस, पर 1 मोल हो सकता है सारे के सारे टूटे हुए हो, या हो सकता है कुछ टूटे हुए हो, कुछ वैसे ही पड़े हो। अब वो कुछ वैसे ही पड़े हैं, इसका मतलब वो वीक इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन डाइल्यूशन करके आप उसको भी आयंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। एक बार चैट बॉक्स देख लू मैं कुछ। ओके, तो ये अब नेगेटिव वाला जब यहाँ जाता है तो प्लस वाला उसको पकड़ के रखता है, और इसी को कह रहे हैं आप रेसिस्टेंस, इसी को रेसिस्टेंस बोलते हैं। प्लस वाला यहाँ पे चिपकेगा तो माइनस वाला इसे पकड़ के बैठा है, तो यहाँ भी रेसिस्टेंस है। तो आपको रेसिस्टेंस कम करना है, जैसे रेसिस्टेंस कम होगा कंडक्टेंस आराम से होगा, फ्रीली एकदम। और कम कैसे कर सकते हो? इनका गैप बढ़ा के। गैप बढ़ाने का मतलब डाइल्यूशन। पानी डालो, इनका और ज्यादा गैप बढ़ता चले, पानी डालो और डाइल्यूशन गैप बढ़ता चले। क्या मैं आगे बढ़ूं बच्चों? यस सर। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम जा रहे हैं पढ़ने खुराश लो। खुराश लो अब तो नहीं पढ़ा रहा, मैं कुछ और चीजें आपको बता देता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। मैंने नोटिस किया कि आप लोगों ने मेरे नोट्स शायद अच्छे से नहीं पढ़े। नोट्स में एक हेडिंग डली हुई है बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड नर्स इक्वेशन। नर्स इक्वेशन, जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और नर्स इक्वेशन होता है तो कंडीशन चेंज हो जाती है। ध्यान से सुनो, ये था नर्स इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन में n log q। ये था नर्स इक्वेशन। जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला केस आ जाता है तो ये log q नहीं बच्चों, ये log k हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, ये वैल्यू 0 हो जाती है। log k का क्या मतलब? इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? इक्विलिब्रियम का मतलब है रिएक्शन रुक चुकी है। अगर रिएक्शन रुक चुकी है तो क्या बल्ब जल रहा होगा? अगर बल्ब जल रहा है इसका मतलब तो रिएक्शन चालू है, लेकिन इक्विलिब्रियम आ गया है इसका मतलब रिएक्शन रुक चुकी है। मतलब बच्चों वोल्टमीटर में कोई रीडिंग नहीं आ रही है, और वोल्टमीटर में कोई रीडिंग नहीं आ रही तो उसका ई सेल 0 हो गया। डन। ई नॉट सेल, अब देखो फॉर्मूला जनरेट कर लो। ई नॉट सेल को यहां ले आओ तो ये आ जाएगा माइनस का ई नॉट सेल इज इक्वल टू माइनस का 0.059 अपॉन में n log k। और ये कहानी कब चल रही है? 25 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों यहां से आप माइनस से माइनस काट दो और यहां से आपको log k की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? log k की वैल्यू आ जाएगी कुछ इस प्रकार से, log k ई नॉट सेल इनटू में n अपॉन में 0.059। ये log k की वैल्यू आ गई। अब ये log यहाँ जाके एंटी लॉग बन जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से आपके k की वैल्यू निकलेगी। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं पार्ट 1 में, मैंने देखे थे जब प्रीवियस से देखा, तो उसमें log k निकालना है या फिर खाली k निकालना है, तो इस तरीके से वो सॉल्व होगा। क्या कोई और न्यूमेरिकल का टाइप बचा है जो आपको नहीं समझ आता? प्लीज डिस्कस कर लो, 5 मिनट बचे हैं, 10 मिनट हम वही डिस्कस कर लेते हैं। खुराश लो मैं कल की क्लास में पढ़ा दूंगा। बताओ कोई स्पेसिफिक न्यूमेरिकल जो आपके समझ ना आ रहा हो।
अच्छा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस समझ आ गया? पूछूं किसी बच्चे से? Yes, sir. चलो हर्षिका, मुझे बताओ तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, या फिर इसका एक और नाम चेंज करके पूछ लेता हूं, क्या पता उससे याद आ जाए। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इससे क्या समझते हो हर्षिका? हर्षिका माइक, यार माइक ऑन करके बोलो ना, बच्चे भी तो सुने। लो, हर्षिका कह रही है 1 मोल पर, ये है इसका मतलब। अच्छा, अंकिता आप ही बता दो। सर जब डाइल्यूशन करते हैं तो मतलब जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इनफाइनाइट मतलब एक मैक्सिमम वैल्यू पे आ जाती है, और फिर उसके बाद और ज्यादा डाइल्यूशन करने पे उससे ज्यादा वैल्यू नहीं बढ़ेगी, तो उसे बोलते हैं मोलर तो स्पेसिफिक। हाँ, इन्होंने सही बोला कि जो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, या इसको इस तरीके से भी दिखाते हैं, ये एक ऐसी मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू है, ऐसी वैल्यू है कि इससे ज्यादा आपको वैल्यू नहीं मिल सकती, ये मैक्सिमम वैल्यू है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हासिल करी जा सकती है बाय एक्सट्रापोलेशन ऑफ ग्राफ, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये आप हासिल नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं हासिल कर पाओगे? क्योंकि भैया आप पहले डिसोसिएशन तक ही पहुंच जाओ, वही बहुत बड़ी बात है। 100% डिसोसिएट कर दोगे, उसमें ही आप इनफाइनाइट पहुंचा चुके हो, और फिर उसका अट्रैक्शन भी तोड़ना है, तो आप कभी भी हासिल नहीं कर सकते ये वैल्यू वीक इलेक्ट्रोलाइट ग्राफिकली। बट खुराश लॉ एक ऐसा लॉ है जो कि आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी ये कैलकुलेट करना सिखा देगा, और इसी पर फिर हमारी अगली क्लास है, उसमें न्यूमेरिकल्स। ठीक, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें खुराश लॉ को चालू करना है। और प्लीज फोकस होकर पढ़ के आइए, जल्दी से समझ आएगा। स्क्रीनशॉट को एक बार पढ़ लेना जो आज आपने स्क्रीनशॉट लिया। अरे 12th की ठीक है क्लास है 11th की। बेटा, वेदांत 3 बजे क्लास होती है आपकी, आप 2:50 पे आएंगे तो आप कौन सी क्लास में आ गए? ओके सर। चलिए आज के लिए इतना ही बेटा, मिलते हैं आप कल की क्लास में। ठीक है, गुड Thank you, sir. आफ्टरनून, बाय।